Hello everyone, this reading is about जुलाई मंथ प्रेडिक्शन यानी कि हम जुलाई के महीने में क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज रहने वाली है, ये देखने वाले हैं। तो मैं रीडिंग जुलाई के महीने को लेके करने वाली हूँ, जिसमें एज़ यूजुअल हमारे पास 3 पाइल हैं। पाइल 1 गोल्डन क्वार्ट्स, पाइल 2 लेपिस लजूली एंड पाइल 3 टाइगर आई। इन तीनों क्रिस्टल्स में से जिससे भी आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, जो भी आपको ऐसे लग रहा हो कि आपको आपके कार्ड्स या आपकी एनर्जी इस क्रिस्टल से रिसीव होगी, तो आप उसे अपना पाइल मानकर रीडिंग को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी करती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसा रहने वाला है हमारे पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई का महीना। वेलकम पाइल नंबर 1। तो देखते हैं आपके लिए, जिन्होंने भी ये गोल्डन क्वार्ट्ज के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है जुलाई के महीने में। क्या रहने वाला है जुलाई के महीने में हमारे पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए तो ये कार्ड हम लास्ट में देखेंगे, इसको सम अप करेंगे। एंड सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी ऑरेकल कार्ड से देखेंगे कि जुलाई के महीने में आपके लिए ओवरऑल एनर्जी पाइल 1 के लिए क्या आ रही है, क्या रहने वाली है ओवरऑल एनर्जी हमारे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी पाइल नंबर 1। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। आई फील कि जुलाई के महीने में आप काफ़ी कुछ इन्जॉय करने वाले हैं। पास्ट में आपने जो मेहनत की है उसको आप इन्जॉय करेंगे। जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक डार्क फेज़ है, तो वो डार्क फेज़ आपके लिए एंड होगा। एंड आई ऑल्सो फील वन थिंग कि अगर आपको ऐसे लग रहा हो कि अब आगे चीज़ें नहीं बढ़ पा रही हैं, थोड़ा स्टक हो आप, तो अब आपके लिए चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी। एंड आई फील कि आप काफ़ी स्वीट ये मंथ आपके लिए रहने वाला है। आई ऑल्सो फील कि आप महसूस करेंगे इस महीने में कि यू कैन फ्लाई। आप पहले स्टक थे, चीज़ें नहीं काम कर रही थी, इस जुलाई के महीने के बाद से चीज़ें आपके लिए काम करने लगेंगी। लेट्स सी आपके लिए क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। ओके, टावर। कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आप काफ़ी टाइम से डील कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ के साथ, या फिर जुलाई के महीने में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगी जहाँ पे आप मेहनत लगा रहे होंगे। शायद आपको आपके फेवर का आउटकम ना मिले, या फिर एकदम से थोड़ा सा उथल पुथल आपके जीवन में आपको महसूस हो सकती है। बट एट द एंड, जैसे कि समर, मुझे ऐसे लग रहा है कि लास्ट में आपको उसका फ्रूट मिलेगा और वो फ्रूट बहुत ही स्वीट होगा। लेट्स सी कि आपके करियर में कैसी एनर्जीज रहने वाली है जुलाई के महीने में। करियर में क्या रहने वाला है फॉर आवर पाइल नंबर 1 व्यूअर। करियर में आप जितनी मेहनत लगाएंगे आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलेगा। बैलेंस कर पाएंगे, किसी से हेल्प रिसीव हो सकती है आपको आपके करियर में, कि कोई गाइड कर सकता है आपको, और या फिर आप भी किसी को गाइड कर सकते हैं। आई फील कि करियर में आपको इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिलेगा आपके करियर में। लेट्स सी एजुकेशन में कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। आई फील कि एजुकेशन में आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी में आपको हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। काफ़ी एजुकेशन को लेके आप कुछ नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, किसी नए कोर्स की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आई ऑल्सो फील कि कुछ अचीव भी कर सकते हैं। एजुकेशन में आपको कोई तो अचीवमेंट ज़रूर रिसीव होगी, कोई रिवार्ड।
एंड अगर आप मैरिड हैं और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आपके पार्टनर की साइड से काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप मैरिड हैं। कुछ लोग स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या हीलिंग फील्ड से रिलेटेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक उनके लिए हाँ है। हम देखते हैं आपके फाइनेंस में कैसा, फाइल 1 के लिए फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है। फाइनेंस कैसे रहने वाला है फाइल 1 के लिए। आई फील कि आपको सडन गेन होगा फाइनेंस में, सडनली आपको गेन होते हुए मुझे दिख रहा है कि या तो ऐसा होगा कि आपको कुछ कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया और फिर अचानक से याद आया हो कि उसका इन्वेस्टमेंट का आपको पैसा मिले, या फिर वो बहुत बड़ा तो नहीं मुझे दिख रहा है लेकिन सडनली मुझे कहीं से कोई इनकम जनरेट होते हुए दिख रही है, कहीं से पैसा रिसीव होते हुए दिख रहा है और वो बहुत ही सरप्राइजिंगली वे में होगा, मतलब आपको अंदाज़ा नहीं होगा और आपको वहाँ से मनी गेन या मनी रिसीव होगा। के पर्सनल रिलेशनशिप में देखते हैं पर्सनल रिलेशनशिप में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं फाइल 1 की। पर्सनल रिलेशनशिप के लिए आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि ये दिखा रहा है कि आप पर्सनल रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट करेंगे, आज ट्विस्ट बहुत हो रही है जी, जितना इन्वेस्ट करेंगे वैसे ही आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा। आई ऑल्सो फील कि आपने पास्ट में काफ़ी अच्छी चीज़ें की होंगी जिसकी वजह से आपको आपके पार्टनर सपोर्ट कर रहे होंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। कितना भी हार्ड टाइम आए, कितना भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो, फिर भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट आपको यूनिवर्स लोगों के माध्यम से प्रोवाइड कराएगी ही कराएगी। आई ऑल्सो फील कि आप जुलाई के महीने में कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं, कुछ सीक्रेटिव नॉलेज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो हो गया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो जनरली लोग नहीं पढ़ते, जिनके बारे में वो आप मुझे पढ़ते हुए या वो ज्ञान अर्जित करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लास्ट हम देखते हैं, कंप्लीट करते हैं कि और क्या गाइडेंस है आपके लिए। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे टैरो से फॉर अवर फाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। तो गाइडेंस के लिए आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो कि हमें ये दिखा रहा है कि अगर आप काफ़ी टाइम से एक क्योस से डील कर रहे थे तो वो क्योस एंड होने वाला है। मेंटल क्योस हो सकता है कि फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, आपके फाइनेंस, एजुकेशन, किसी कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी उनसे आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये फिज़िकल ट्रैवल की भी एनर्जी मुझे दिखा रहा है, तो आप अपने लव्ड वंस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ, या फिर सोलो ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, या अपनी एजुकेशन या करियर के रिगार्डिंग भी ट्रैवल जुलाई के महीने में कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ एंड होगी, जिससे आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आएगा। तो जुलाई के महीने के बाद से आप देखेंगे कि पहले जो चीज़ें निगेटिव हो रही थी अब धीरे धीरे वही चीज़ें पॉजिटिव होती जाएंगी और एक मेजर शिफ्ट होते हुए आपकी लाइफ में दिख रहा है और आप चीज़ों में बैलेंस ला पाएंगे। सो देखते हैं ये क्या है। अनलाइकली, आई फील कि आप अगर खुद को अनलकी फील कर रहे थे या कुछ चीज़ें थी जो आप पसंद नहीं कर रहे थे वो आपके साथ हो रही हैं, तो उनसे आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ चीज़ें थी जो फेटेड थी, जो होनी ही थी, चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना करें, वो होनी ही थी। तो अब आप देखें कि वो हो गई है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, वो बदलाव हो गए हैं। वो लोग जो आपको सर्व नहीं कर रहे थे अब वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे और आगे आने वाले टाइम में आप काफ़ी इंजॉय करेंगे। और आप डार्कनेस से लाइट की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल नंबर 1। आई होप
इस रीडिंग से आपको काफ़ी इंसाइट्स एंड गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो पायल 2। सो जिन्होंने भी लेपिस lazuli के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, देखते हैं क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। आई फील कि आपको अपने क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन को अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेंगे। सो अब देखते हैं कि जुलाई के महीने में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। सो सबसे पहले हम एंजल गाइडेंस से ये रीडिंग को सम अप करने के लिए एक कार्ड लेंगे, जिसे हम लास्ट में देखेंगे फॉर अवर पायल नंबर 2 व्यूअर्स। ओवरऑल कैसा जुलाई का महीना रहेगा देखते हैं। ओवरऑल थीम ऑफ जुलाई मंथ आपके लिए पायल 2 के लिए प्लीज़ हमें बताएं। ओके, आई फील कि कुछ लोग पायल 1 से भी अट्रैक्टेड फील हुआ होगा, क्योंकि पायल 1 में भी ओवरऑल थीम सबके लिए समर। आई फील कि ये गर्मी का टाइम है, तो मौसम के अकॉर्डिंग भी आया है। एंड आपके लिए भी पास्ट में आई फील कि बास्क एंड एंजॉय एंड लाइट, तो एक लाइट आपको दिखाई जाएगी। मुझे पायल 1 में एक अलग मैसेज आया था, आपके लिए मुझे मैसेज आया कि जुलाई के महीने में ऐसा हो सकता है कि आप ट्रिगर हों चीज़ों से और आपका एंगर बढ़े, गुस्सा आपको ज़्यादा आए, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आई ऑल्सो फील कि आप ब्लंट रहेंगे, काफ़ी कुछ बोल सकते हैं लोगों से, ऊंची आवाज़ में बोल सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। आप अपने लिए कुछ मांग कर सकते हैं या अपने हक के को लेके मांग कर सकते हैं, मुझे ये भी महसूस हो रहा है इस कार्ड से। लेट्स सी पायल 2 के लिए क्या रहने वाला है जुलाई के महीने में फॉर अवर पायल नंबर 2 व्यूअर्स। क्या रहने वाला है जुलाई के महीने। ओके, जुलाई से आप कुछ क्रिएटिव स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं पे कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं किसी के साइड से। आई फील यूनिवर्स आपको कुछ नया करने का मौका देगी, पुराने पैटर्न्स, पुरानी बातों, पुरानी चीज़ों को बदलने का मौका देगी। काफ़ी फायरी, जैसे मैंने बोला ना, एंगर, फायरी, काफ़ी फायरी एनर्जी में आप जुलाई में रहने वाले हैं। सो आई फील अगर आप उसकी चैनलिंग पॉजिटिव वे में, किसी क्रिएटिव वे में, कुकिंग हो सकता है, मतलब जब भी आपको गुस्सा आए सो कुकिंग करिए, कुछ क्रिएटिव करिए, जिससे आपकी वो एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी कुछ अच्छा करने में। लेट्स सी आपकी करियर को लेके क्या है। 2 more कार्ड्स और पायल नंबर 1 हम करियर को लेकर देखते हैं। पायल 2 के लिए करियर में क्या है। सो करियर के रिगार्डिंग आपको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलेगी, आप स्ट्रक्चर्ड वे में काम कर पाएंगे जुलाई के महीने में। किसी पर्सन, आपके फादर हो सकते हैं, कोई मेल फिगर आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। एंड आप देखेंगे कि आप स्ट्रक्चर्ड रहेंगे। थोड़ा एंगर, ईगो और एटीट्यूड मुझे आपके अंदर आते हुए दिख रहा है, जैसे मैंने बोला कि उसकी चैनलिंग आप ऐसे किसी क्रिएटिव वर्क को करने में करेंगे, कुछ एनर्जी की चैनलिंग कहीं और करेंगे, तो आप थोड़ा सा गुस्से से और ईगो, एंगर से बच जाएंगे। लेट्स सी कि आपके फॉर पायल नंबर 2 व्यूअर्स आपके एजुकेशन में कैसा रहने वाला है। पायल 2 एक ही कार्ड चाहिए, 2 कार्ड आ रहे हैं, ले लेते हैं। आपकी एजुकेशन में आई फील कि आप एजुकेशन में पुराने कोर्स हो सकता है उसे कंप्लीट करने वाले हैं, पुरानी किसी चीज़ को कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे। और आप जहाँ पे भी जा रहे हैं अपनी एजुकेशन में, वहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपकी जो कोर्स आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं या जिस भी चीज़ में आप जाना चाह रहे हैं वो आपको सेटिस्फाई करेगी, और आपने जो सोच रखा था आपके अकॉर्डिंग, एजुकेशन में आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। काफ़ी पीस आप महसूस करेंगे।
आई फील कि एक्चुअल में आपने जैसा सोचा था वैसी ही चीज़ें होंगी, तो इस वजह से भी आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, है ना। और आपको थोड़ा सा आई फील कि कोई रिवॉर्ड भी अचीव कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ईगोइस्टिक होना बन रहा है क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत से ये चीज़ें अचीव की हैं, बट उस ईगो की चैनलिंग अगर आप बेटर वे में करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एजुकेशन के रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि आपने कुछ अचीव किया है और आप उसको अचीवमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पे जा रहे हैं। लेट्स सी कि आपके फाइनेंस को लेके क्या। ओके, फाइनेंस को लेके आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी में रह सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि फाइनेंस को कैसे मैनेज किया जाए। फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ा सा कैश फ्लो आपका बढ़ सकता है, पैसा थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो सकता है। जुलाई के महीने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी है एंड मनी कैश फ्लो को दिखा रहा है, तो थोड़ा सा मनी का आना रहेगा, लेकिन खर्च मुझे होते हुए ज़्यादा दिख रहा है और फाइनेंस मैनेज करने में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहने वाले हैं। पाइल 2, लेट्स सी पर्सनल रिलेशनशिप में क्या एनर्जी है। ओके, पर्सनल रिलेशनशिप में द चैरियट का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि कुछ लोगों की यूनियन होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा टाइम एंजॉय करेंगे, उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और साथ में एक दूसरे को लाइक यिन यांग एनर्जी मुझे फील हो रही है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और कोई भी पर्सन आप दोनों के बीच में नहीं आएगा, आप दोनों अपने इस रिलेशनशिप की कमांड खुद लेने वाले हैं, मुझे ये भी लग रहा है। जो लोग सिंगल हैं, मुझे स्पेसिफिक मैसेज मिल रहा है कि उनकी तरफ कोई आते हुए दिख रहा है। अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो उनकी तरफ भी कोई पार्टनर आते हुए काफ़ी दूर किसी दूसरे स्टेट, कंट्री या सिटी से आते हुए दिख रहे हैं। इफ़ यू आर इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपका उनसे मिलना हो। जुलाई में भी मिल सकते हैं या जुलाई के बाद 1 से 2 महीने में मुझे उनसे मिलने के भी चांसेस आ रहे हैं। डबल एस मुझे ये भी दिखा रहे हैं कि कुछ तो न्यू स्टार्ट होने वाला है, कुछ तो ऐसा होने वाला है जहाँ पे यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। वहाँ पे क्रिएटिविटी भी है और इमोशनल बैलेंस भी है। सो दिस इज़ ब्यूटीफुल पाइल 2। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि उनके पार्टनर उनके लिए रिश्ता लेके आने वाले हैं। अगर आप अपने रिलेशन को सेकंड लेवल पे यानी कि मैरिज के रिगार्डिंग अगर आप सोच रहे हैं तो उनके पार्टनर रिश्ता लेके आने वाले हैं। अगले 4 से 6 महीने के बीच में आप कुछ लोगों की मैरिज होते हुए भी मुझे दिख रही है। लास्ट में देखते हैं अबंडेंस। यस, सो आप रिसीव करेंगे अबंडेंस को। आप काफ़ी जुलाई के महीने में आप अबंडेंट फील करेंगे। यूनिवर्स का सपोर्ट आपकी तरफ मुझे दिख ही रहा है, जैसे कि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं। और काफ़ी अबंडेंस इज़ नॉट कि पैसे ही बहुत सारे होंगे। अबंडेंस जहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि आपने जो चीज़ें चाही हैं वो आपके साथ हो रही हैं। आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, कोई भी लेक नहीं है। आई फील जो फाइनेंस को लेके कन्फ्यूज़न है आपकी वो भी दूर होगी। मैं देखती हूँ कि वो कन्फ्यूज़न दूर होके होगा क्या। क्लैरिफिकेशन ऑफ 2 of swords. ओके, सो मून एंड सन। मून हमें कंफ्यूजिंग एनर्जी में डालता है, हमें इल्यूज़न, सो आपका इल्यूज़न हटेगा और फाइनेंस में भी आपका बेटर आउटकम आएगा। आप क्लियर इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप अपने फिर थोड़े टाइम बाद आई फील कि जुलाई के स्टार्टिंग में ऐसी एनर्जी में आप रह सकते हैं जहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, बट एंड ऑफ द जुलाई आप देखेंगे कि आपने फाइनेंस को मैनेज कर लिया है। सो पाइल 2 आपके लिए जुलाई का महीना बहुत बेस्ट रहने वाला है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ है जो आपके जुलाई के महीने में चल रहा है जहाँ पे आप चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। सपोर्ट लोगों से बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है पाइल 2। सो प्लीज़ इसे क्लेम ज़रूर करिएगा, इस एनर्जी को। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर लव।
लव्ड वंस, है ना, शेयर करिए अपने लव्ड वंस के साथ और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। हेलो पायल नंबर 3। सो जिन्होंने भी टाइगर आई के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है आपको। तो जिन्होंने भी टाइगर आई के क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है, देखते हैं उनके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सबसे पहले एंजल गाइडेंस से हम इसको रीडिंग को समाप्त यानी कि एंड में देखेंगे। एक कार्ड यहाँ से लेंगे हम, पायल चलते हुए, इसे हम बाद में देखेंगे। ओवरऑल थीम ऑरिकल कार्ड के साथ हमारे पायल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए जुलाई के महीने की ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल थीम क्या रहने वाली है। ओके, ब्रोकन एरो, embrace the energy of peace। थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे पीसफुल एनर्जी में, बेवजह का लड़ाई झगड़ा नहीं करें, कहीं पे बेवजह के आर्ग्यूमेंट अगर आप ना करें, उनको अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। आई ऑल्सो फील कि अगर किसी ने भी आपको बहस की तो आप पलट के उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो चुप रह जाए। जुलाई के महीने में आपकी ऐसी एनर्जीज रहने वाली हैं। काफ़ी बोल्ड एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि किसी ने इतना बोला तो आप उसे ऐसा जवाब देंगे कि वो चुप रह जाए, या उसके पास कोई आपके जवाब नहीं होगा आपको पलट के देने का। आई ऑल्सो फील कि किसी से मिलना आपका हो सकता है, ऐसे लोगों से जो आपको एडमायर करते हो या जिनकी एनर्जी आपको काफ़ी अच्छी फील होती हो। मुझे कुछ लोगों से मिलने की भी एनर्जी महसूस हो रही है। पाइल 3 सॉरी। और हम टैरो से देखते हैं। आई ऑल्सो फील कि आप जुलाई के महीने में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी होने वाले हैं। काफ़ी लोग आपके इर्द गिर्द घूम सकते हैं आपसे बात करने के लिए। ओके, पाइल 3 के लिए देखते हैं जुलाई के महीने में क्या है, से एनर्जीज रहने वाली है। पाइल 3 कुछ ज्ञान अर्जित करने वाले हैं, कुछ ऐसी बातों को आप जानने वाले हैं, कुछ ऐसी बातों को सीखने वाले हैं कि दूसरे लोग आपसे एडमायर हों। कुछ ऐसी चीज़ें आप जानेंगे, कुछ ऐसी आर्ट हो सकती है जो दूसरों से आपको अलग बनाती हो। वैसे ये कार्ड स्टकनेस को दिखाता है, बट मुझे कोई भी स्टकनेस नहीं फील हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन एरो जो कि दिखा रहा है कि आपके पास तर्क करने की इतनी क्षमता है, आपके पास वो ज्ञान है कि दूसरे लोगों को आप चुप कर सको। जुलाई में आप कुछ लर्न करते हुए, कुछ सीखते हुए मुझे दिख रहे हो। लेट्स सी आपके करियर को लेकर देखते हैं जुलाई के महीने में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। पाइल 3 के करियर के रिगार्डिंग, पाइल नंबर 3 के करियर के रिगार्डिंग। अगर आपने अचीव जो करना था वो नहीं कर पाए हों, तो वहाँ से आप उस निगेटिविटी, उस लैक माइंडसेट से मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, अचीव नहीं हो पाया ना, पर मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, कुछ और भी कर सकती हूँ। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप पहले किसी चीज़ को अचीव नहीं कर पाते होंगे तो आप स्टक रहते होंगे उसमें, बट अब मुझे लग रहा है कि आप सीखेंगे, उस स्टकनेस से बाहर निकलना सीखेंगे और चीज़ों में आगे बढ़ना सीखेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से अगर आपने अपनी एजुकेशन में यानी स्टडी वगैरह छोड़ रखी थी, तो आप फिर से स्टार्ट करने का, फिर से परस्यू करने का सोच सकते हैं। देखते हैं, लेट्स सी आपके करियर को लेके क्या गाइडेंस है। पाइल 2 सो करियर एंड एजुकेशन, आपके करियर को लेके कोई आपको सपोर्ट कर सकता है। लैक माइंडसेट से आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि अगर आप टीचिंग या किसी काउंसलर की जॉब ट्राई कर रहे थे, या किसी भी ऐसी जॉब में ट्राई कर रहे थे कि आप थोड़ा सा ऊपर रहें, लोगों को गाइड कर सकें,
है ना, आपके अंडर में लोग काम करें, तो उसके लिए मुझे दिख रहा है कि हाँ आप कर पाएंगे। थोड़ा सा अपनी बातों को सबसे शेयर ना करें तो ही बेटर है, मुझे ये दिख रहा है कि वही चीज़ बेहतर है आपके लिए, अपनी बातों को सबसे शेयर ना करना। लेट्स सी पाइल 3 आपके फाइनेंस में क्या एनर्जी रहने वाली है। पाइल 3 फाइनेंस में कैसी एनर्जी रहने वाली है। पाइल 3 के फाइनेंस, आपको मल्टीपल इनकम सोर्स रिसीव हो सकते हैं या फिर आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं फाइनेंस में, जिनको आपको वाइजली देखना है। कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यहाँ इन्वेस्ट करिए, ये अच्छा है आपके लिए, वहाँ इन्वेस्ट करिए, वो अच्छा। तो आपको वाइजली देखना है कि कौन सा आपके लिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा, किस करियर फील्ड में जाना आपके लिए बेटर रहेगा। थोड़ा सा आप अपना दिमाग खोल के, आंखें खोल के, चीज़ों को परख के, चीज़ों को जान के आप आगे बढ़ना आपको अपने फाइनेंस में बेटर रहेगा। फॉर सम ऑफ यू मल्टीपल इनकम सोर्स से गेन भी आते हुए मुझे दिख रहा है, बट वो कुछ ही लोगों के लिए है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा है कि उन्हें कुछ भी टेम्पटेशन मिल सकती है जिसके थ्रू अगर गए तो उन्हें लैक लैक हो सक नुकसान हो सकता है। चेक करते हैं कि ये एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई लेते हैं। अगर आप अपने फाइनेंस में और क्या होगा मल्टीपल सोर्स इनकम के। फाइल नंबर 3 7 ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन प्लीज इंग्लिश क्या है ये मल्टीपल इनकम सोर्स। आपकी एनर्जी मुझे लग रही है कि थोड़ी एनर्जी में रेकलेसनेस दिख रही है, क्योंकि मुझे ये दिखा रहा है कि आपको बहुत जल्दी ही बहुत सारा अचीव करना है, जिसकी वजह से आप किसी भी टेम्पटेशन में पड़ सकते हैं। लेट्स चेक कि क्या है। ओके, आई फील कि आपको काफ़ी जल्दी सक्सेस पाने का मुझे ऐसे लग रहा है। तो वाइजली अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें सक्सेस होगी, बट आपको सक्सेस है, बट ध्यान रखना है कि आपको चूज़ क्या करना है। जितना आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, है ना, उतना बेटर रहेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थोड़ा सा मुझे इशू आते हुए दिख रहा है। अगर आपने अच्छे से बैलेंस कर लिया, अच्छे से मैं मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट आपके लिए फेवर में नहीं है, बट ओवरऑल मुझे जुलाई के महीने में दिख रहा है कि आगे आने वाले 6 मंथ में आप देखें कि वाइजली लिए गए डिसीजन में आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। पर्सनल रिलेशनशिप में देखते हैं पाइल 3 के लिए कैसी एनर्जीज रहने वाली है आपके जुलाई के महीने में पर्सनल रिलेशनशिप में। पाइल 3 पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ अनाउंसमेंट। आई फील कि तीनों ही पाइल में सेकेंड लेवल ऑफ कमिटमेंट होने वाला है। मेरे व्यूअर्स में काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी नेक्स्ट 6 मंथ में मैरिज होने के चांसेस दिख रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर। सो आई फील कि किसी का प्रपोज़ल आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है। अगर आप वेट कर रहे हैं, कहीं आप प्रे कर रहे हैं यूनियन का, तो वो यूनियन होते हुए मुझे दिख रही है। सो पाइल 3 के लिए मुझे दिख रहा है कि कहीं से आपके रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में ग्रोथ आते हुए मुझे दिख रही है। अगर आप अपने पार्टनर से अपनी कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, तो वहाँ पे वो सुनेंगे, समझेंगे। और आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में मुझे ये दिख रहा है कि यूनिवर्स या एंजल का आपको सपोर्ट है। मतलब आपके रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड हैं। ओवरऑल जुलाई का महीना मुझे आपके दूसरे प्रोस्पेक्टिव के लिए उतना नहीं दिख रहा है। जुलाई के महीने में थोड़ा सा आप कंफ्यूजिंग एनर्जी, स्टक एनर्जी फील कर सकते हैं, स्लो एनर्जी फील कर सकते हैं, बट आपके रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहेंगे। देखते हैं आप फाइनल। नॉट द राइट टाइम। आई फील कि कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए ये राइट टाइम नहीं है। जुलाई के महीने में आप जितना प्रेयर के साथ आगे बढ़ेंगे उतना बेटर रहेगा। प्रे करके आगे बढ़ना या फिर थोड़ा सा रिसीविंग मोड में रहना,
उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। एंजल का सपोर्ट आपको रहेगा, तो आप जितना प्रे करेंगे गॉड से, यूनिवर्स से, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलेंगे, आपके लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा सा जुलाई का महीना आपके लिए ऐसा रह सकता है कि स्लो है, या फिर आप लैक माइंडसेट में रह सकते हैं। तो उस लैक माइंडसेट से आपको आगे कैसे बढ़ना है, पॉजिटिव थॉट के साथ, यूनिवर्स से प्रे के साथ, और जिन भी देवता या जिन भी गॉड को आप मानते हो उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपकी लाइफ में आपको सही डिसीज़न, सही लोग और सही एनर्जी प्रोवाइड करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू, पाइल 3। आई होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी इंसाइट्स एंड गाइडेंस मिली होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।